हेलो एवरीवन। कल की क्लास में हमने मीडियन के बारे में पढ़ा था और अब से हम शुरू करेंगे नए टॉपिक सेंट्रल टेंडेंसी में जो आता है मोड, वो पढ़ना चालू करेंगे आज की क्लास में। फार्मूला पढ़ेंगे, कंसेप्ट पढ़ेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और हो सकता है कि मोड का जो फार्मूला है वो हम डिराइव करने का भी ट्राई करें। ठीक है, अब बेसिकली वो भी करेंगे। तो मोड से शुरू करते हैं। बेसिकली मोड क्या होता है? मोड आपका कोई भी, आप सपोज करिए कि मोड आपका जो एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसमें जो भी वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है वही आपका मोड बन जाती है। उसमें जो भी वैल्यू बार बार रिपीट कर रही है वो मोड बन जाती है। मतलब जो भी आपका सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जो भी आपका सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसमें जो भी वैल्यू बार बार मोस्ट फ्रीक्वेंटली, ठीक है, ऑकर कर रही है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकर कर रही है, उसी को हम मोड कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? मोड। ठीक है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो ऑकर कर रही है किसी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में वैल्यू, उसी को हम मोड कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहां देखें तो मोड इज द वैल्यू which occurs most frequently in set of observation around which the other items is predominant in the series। अब जैसे मैंने डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप के हमने पढ़े थे, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। तो इन द केस ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मोड इज द वैल्यू ऑफ एक्स करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मतलब कि जो भी मैक्सिमम, अब जैसे ये है हमारे पास, यहाँ x की वैल्यू दे रखी है और f की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, x में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऑब्जर्वेशन है और उनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है। ठीक है, समझ आया? अब बेसिकली डिस्क्रीट में क्या है कि मोड आप कैसे निकालेंगे डिस्क्रीट सीरीज में। डिस्क्रीट सीरीज में आपको कुछ नहीं करना है, बस डिस्क्रीट सीरीज में आपको यह देखना है कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो डिस्क्रीट सीरीज का जो ऑब्जर्वेशन है उसमें सबसे बड़ी है। फ्रीक्वेंसी वाली कॉलम में आपको देखना है। तो अगर हम यहां पे x और f का कॉलम प्रिपेयर करें, x और f का कॉलम प्रिपेयर करें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और हाँ 8 ही है। अब अगर f के उसमें आए, हम f के उसमें हम आए तो है हमारा 4 9, ठीक है, 16 25 22 15 7 और 3। ये कैसा केस है? ये डिस्क्रीट का केस है। ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का केस है। ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का केस है। एक तरफ x नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और रिस्पेक्टिव उसके फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, डिस्क्रीट के केस में हम मोड ऐसे फाइंड करेंगे, हम हमेशा f के कॉलम में देखेंगे कि कौन सी बड़ी वैल्यू है। जैसे 25 यहां पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, उसके सामने या उसके करस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू है दैट इज 4, दैट विल बी आवर मॉड। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज में अगर हमें मॉड फाइंड करना है तो हम f की वैल्यू देखेंगे। f में जो सबसे ज्यादा जिसकी वैल्यू है, जैसे इस केस में 25, उसके करस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू होगी वो मोड बन जाएगा। ठीक है, वो मोड बन जाएगा। ठीक है, समझ आया? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है? 25, दैट इज 4। समझ आया? अब जैसे हम 3 स्टेटमेंट कंसिडर करते हैं एवरेज एग्जांपल के लिए। द एवरेज हाइट ऑफ एन इंडियन इज 5 फीट 6 इंचेस। ठीक है, ये पहला एग्जांपल। द एवरेज साइज ऑफ द स्कूल सॉरी द एवरेज साइज ऑफ शूज सोल्ड इन अ शॉप इज 7 एंड द एवरेज स्टूडेंट इन हॉस्टल स्पेंड्स 150 रुपए पर मंथ। ठीक है, देखो इन सभी में जो एवरेज आ रहा है, इन सभी में जो एवरेज आ रहा है वो मोड बता रहा है। मोड बता रहा है मतलब अगर एक स्टूडेंट अपने हॉस्टल में 150 रुपए पर मंथ स्पेंड कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे हैं जो 150 रुपए पर मंथ पे कर रहे हैं। ठीक है, मोड मतलब जो
ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंटली ऑकर हो रही है, बार 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 बार, तो 150 रुपीज है जो बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। अलग अलग स्टूडेंट्स इसको पे कर रहे हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स, ठीक है, अलग अलग स्टूडेंट्स इसको पे कर रहे हैं, ठीक है, समझ आया? अब अब हम देखिए इसमें क्या था, फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट और डिस्टिंक्ट थी। देखिए डिस्टिंक्ट का मतलब बेसिकली ये है कि ये अलग है, 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 और ये अलग है, और ये अलग है, मतलब एक दूसरे जैसे नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है। क्या 4 कहीं रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है। 9 कहीं रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है। 16, 25, 22, 15, 7, 3 कुछ भी नहीं रिपीट हो रहा है, डिस्टिंक्ट वैल्यू थी। तो उससे मोड हमने कैसे फाइंड किया डिस्टिंक्ट? जब फ्रीक्वेंसी में कोई भी वैल्यू अपने आप को रिपीट नहीं कर रही है और डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग अलग है, उस केस में हम मोड बेसिकली फ्रीक्वेंसी में जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है उसको देखेंगे, फिर उसके सामने उसके करस्पॉन्डिंग जो एक्स की वैल्यू है उसको देखेंगे, तो वो हमारा एक्स की वैल्यू मोड बन जाएगी। अगर अगर पहला केस हम पढ़ते हैं, अगर कभी कभी क्या हो सकता है कि किसी केस में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो रिपीट कर दे, इफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज रिपीटेड। दूसरा केस क्या हो सकता है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑकर्स इन वेरी बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब शुरू में आए जो मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन जैसे 25 है, पहले केस में 25 अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है, दूसरे केस में अपने आप को फर्स्ट में रिपीट कर रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे और लास्ट पोजीशन पे। ये दो दो हमने पढ़े। तीसरे हैं इफ देयर आर इरेगुलरिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कोई मैनर नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन में, रैंडमली है, बस है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, समझ आया? तो अब जैसे ये एग्जांपल देखते हैं, मैंने मोड क्या बताया? मोड वो एक्स की करस्पॉन्डिंग वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की वो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है जो फ्रीक्वेंसी बार बार रिपीट हो रही है या मैक्सिमम है, ठीक है, वो मोड देता है। मोड निकलता कैसे है? फ्रीक्वेंसी की करस्पॉन्डिंग वैल्यू एक्स में जो होती है, ठीक है। अब जैसे हम आगे बढ़ते हैं, फाइंड द मोड ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। हमें साइज दे रखा है 1 से लेके 12 तक, और हमें फ्रीक्वेंसी दे रखा है, ठीक है, हमें फ्रीक्वेंसी दे रखा है। अब क्या इसमें कोई वैल्यू ऐसी है जो आइडेंटिकल है? पहले आप ये देखिए, क्या 3 कहीं है? 3 नहीं है। क्या 8 कहीं है? 8 नहीं है। क्या 15 कहीं है? 15 नहीं है। क्या 23 कहीं है? 23 नहीं है। 35 नहीं है। 32 नहीं है। 28 नहीं है। 20 नहीं है। 45 नहीं है। 15 नहीं है, और 6 नहीं है। तो क्या ये डिस्टिंक्ट हुआ, एक दूसरे से अलग हुआ? समझ आया आपको? अब हमें जैसे ऑब्जर्वेशन दे रखा है, तो बेसिकली हम एक्स और एफ का कॉलम बना लेते हैं, एक्स और एफ का कॉलम बना लेते हैं। इसमें है 1 2 3 4 5 से लेके 6, ठीक है, मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बस बता रहा हूं, ठीक है। फिर ऐसे ही आगे, जगह नहीं है नीचे इसलिए साइड में कर रहा हूं, 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब f की रेस्पेक्टिव वैल्यू रख लेते हैं, 3 8 15, 3 8 15 23 35 और 40, ठीक है, ये है। अब f की वैल्यू रख लेते हैं 32 28 20 45 15, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है मोड ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है। तो f में सबसे बड़ी वैल्यू हम ढूंढेंगे, दैट इज 45। उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारी जो x में है वो हमारा क्या हो जाएगी? मोड। उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या हो जाएगी? हमारा मोड। समझ आ रहा है? उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या हो जाएगी? हमारा मोड, ठीक है, समझ आया? उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या हो गई? हमारा मोड, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, समझ आया? ठीक है। अब आगे है कि आगे एक दूसरे तरीके से भी बेसिकली इसको कर सकते हैं, हम ग्रुपिंग करके कर सकते हैं। जैसे देखिए बेसिकली इसमें क्या कह रहा है कि 45 सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है और उसका मोड 10 होगा। तो हियर वी शैल लोकेट मोड बाय द मेथड ऑफ ग्रुपिंग। अब यहां पे
इस केस में हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं ग्रुपिंग वाला मेथड, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। पहला, द फ्रीक्वेंसी इन द ओरिजिनल कॉलम, दो कॉलम बनाएंगे, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी इन द ओरिजिनल कॉलम, कॉलम वन में जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है वो रहेगा, और कॉलम टू में फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग द फ्रीक्वेंसी 2/2, मतलब हर दो को लेके जो फ्रीक्वेंसी, हर दो फ्रीक्वेंसी को सम करेंगे, फिर जो नई फ्रीक्वेंसी आएगी वो कॉलम टू में आएगी, ठीक है। इफ वी लीव द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एंड कंबाइन द रिमेनिंग फ्रीक्वेंसी 2/2, वी गेट थर्ड कॉलम। मतलब फर्स्ट टू को आपने लिया, उसको कंबाइन किया, फिर सेकेंड टू को फिर आपने लिया, कंबाइन किया, थर्ड टू को कंबाइन किया, तो उससे सेकेंड कॉलम आया। थर्ड कॉलम बनाने के लिए आपको फर्स्ट फ्रीक्वेंसी छोड़ के दूसरी और तीसरी फ्रीक्वेंसी का सम, चौथी और पांचवी फ्रीक्वेंसी का सम, ऐसे करना है आपको बेसिकली, ठीक है। समझ आया? ठीक है। अब जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे भाई चलिए, क्या आपका ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा था 1 2 3 से लेके 12 तक, और उसकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, ठीक है। अब देखिए क्या है, बेसिकली एक साइज का ओवरऑल कॉलम बन गया है और एक फ्रीक्वेंसी का कॉलम बन गया है, ठीक है। पर फ्रीक्वेंसी में सब कॉलम्स बनेंगे, ये ये और ये, समझ आया? ठीक है। ऐसे ही अगर हम ध्यान से देखें, जो हमारी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी थी, जो हमारी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी थी, उसको अगर हम ध्यान से देखें तो 3 था, 8 था, 15 था, 23 था। तो अब मैंने बताया था कि अगर आपको सेकंड कॉलम चाहिए, फर्स्ट कॉलम में तो हमेशा ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी रखेंगे। हम ग्रुपिंग मेथड का यूज कर रहे हैं। हम कौन से मेथड का यूज कर रहे हैं मोड फाइंड करने के लिए? ग्रुपिंग मेथड का। अब ग्रुपिंग मेथड होता कैसा है, आपको x की वैल्यू दी रहेगी, आपको f की वैल्यू दी रहेगी, ठीक है। आगे जाके आपको ग्रुपिंग करना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट टू को जब ऐड करेंगे तो सेकंड कॉलम का फर्स्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। सेकंड टू को, मतलब इसको ऐड करेंगे तो ये सेकंड फ्रीक्वेंसी सेकंड कॉलम में मिल जाएगा। फिर अगले दो को ऐड करेंगे, फिर ये थर्ड फ्रीक्वेंसी, अगले दो को ऐड करेंगे फोर्थ फ्रीक्वेंसी, अगले दो को ऐड करेंगे फिफ्थ फ्रीक्वेंसी, और अगले दो को ऐड करेंगे सिक्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। समझ आया? अब देखिए, अब जरा ध्यान से देखिए इस चीज को। फर्स्ट को छोड़ दीजिए, अब थर्ड कॉलम हमें बनाना है, हमें थर्ड कॉलम बनाना है बेसिकली, ठीक है। हमें थर्ड कॉलम बनाना है। अब थर्ड कॉलम बनाने के लिए बेसिकली हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं, बस हम ये करेंगे, देखिए अब थर्ड कॉलम को बनाने के लिए क्या करेंगे, बेसिकली थर्ड कॉलम को बनाने के लिए हम फर्स्ट वाले को छोड़ देंगे, सेकेंड और थर्ड वाले का सम करेंगे, जो कि यहां इस पे किया है। तो 15 + 8 23, ठीक है। 15 + 8 23। और फिर इसका सम करेंगे 23 और 35 का सम कितना आएगा 58, ठीक है। फिर 40 और 32 का सम करेंगे तो कितना आएगा 72, ठीक है। फिर 28 और 20 का सम करेंगे तो कितना आएगा 48। फिर 45 से लेके 15 का एडिशन करेंगे तो कितना आएगा 59, ठीक है 59। अब बेसिकली ये है कि जब आप थर्ड कॉलम में जाएंगे और फर्स्ट वैल्यू आपने छोड़ दी है, तो आपके साथ हो गया क्या बेसिकली कि आपको लास्ट में एक छुटी हुई वैल्यू मिलेगी, दैट इज यहां पे 6 है। थर्ड कॉलम मैं फिर से बता रहा हूं कैसे किया हमने। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ दी, सेकंड थर्ड को ऐड किया तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी मिली थर्ड कॉलम की, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी मिली हमारी थर्ड कॉलम की, ठीक है, ठीक है, ये मिला। फिर थर्ड और फोर्थ को ऐड किया तो हमको सेकंड फ्रीक्वेंसी में, सॉरी, हाँ, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ के सेकंड और थर्ड को ऐड किया तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी थर्ड कॉलम की मिली। अब फोर्थ और फिफ्थ को ऐड करेंगे तो सेकंड फ्रीक्वेंसी फोर्थ कॉलम की मिलेगी। फिर 40 और 32 को ऐड करेंगे तो 72 थर्ड फ्रीक्वेंसी थर्ड कॉलम की मिलेगी। फिर 28 और 20 को ऐड करेंगे तो 48 फोर्थ फ्रीक्वेंसी थर्ड फ्रीक्वेंसी तुम्हारी इसकी मिलेगी,
थर्ड कॉलम की, और फिर 45 और 15 को ऐड करेंगे तो 59 जो फोर्थ फ्रीक्वेंसी थर्ड कॉलम की मिलेगी। लास्ट में एक छूट जाएगा, दैट इज 6। समझ आया? लास्ट में एक छूट जाएगा, दैट इज 6। समझ आया? ठीक है। अब फोर्थ कॉलम कैसे करेंगे भाई? अब फोर्थ कॉलम में बेसिकली आपको तीनों ऐड करना पड़ेगा। फोर्थ कॉलम में आपको तीनों ऐड करना पड़ेगा। क्या क्या ऐड करना पड़ेगा आपको? 3 8 15, 3 8 15, तो आपका सबमिशन कितना आएगा? 26। फर्स्ट 3 हो गए, अब सेकंड 3 पे आते हैं। इस पे इसका सबमिशन 98। अब थर्ड उस पे आते हैं, इस पे इसका सबमिशन 80। अब इस पे आते हैं, इसका सबमिशन 65। ठीक है, इसका सबमिशन 65। पहले हम दो दो को ऐड कर रहे थे, ठीक है, दो बार को सेकंड कॉलम में ऐड किया, फिर फर्स्ट वाले को, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ के फिर दो दो ऐड किया, ऐसे दो बार हो गया। अब 3 पे आ गए तो फर्स्ट 3 को लिया, सेकंड 3 को लिया, थर्ड 3 को लिया और फोर्थ 3 को लिया, तो थर्ड वाला कॉलम हमें, फोर्थ वाला कॉलम हमें मिल गया। ठीक है। अब फर्स्ट वाले को जैसे हमने सेकंड में फर्स्ट वाले को छोड़ के और बाकियों को ऐड किया था, वैसे ही हम फर्स्ट वाले को इसमें छोड़ के बाकी के 3, ये जो हैं बाकी के 3, उसको ऐड करेंगे तो मिलेगा हमें 73। हमें मिलेगा 73। फिर 35 40 और 32 सेकंड थर्ड को ऐड करेंगे तो हमें 100 मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? अरे सॉरी सॉरी सॉरी, 46 मिलेगा, सॉरी 46 मिलेगा और 107 मिलेगा। ठीक है, 46 मिलेगा और 107 मिलेगा। ठीक है। फिर हम इस पे आएंगे तो यहां से क्या हमें सम मिलेगा? हमें मिलेगा 93। हमने इसको सम किया तो हमें क्या मिला? 93। अब लास्ट में आपका दो छूट जाएगा, दो छूट जाएगा। ठीक है, समझ आया? दो आपका दो आपका छूट जाएगा। ठीक है, समझ आया? दो आपका छूट जाएगा। 38। ठीक है, सब सही है, कोई दिक्कत परेशानी? ऐसे ही अब सेम हम पहले हमने फर्स्ट टर्म को वो बेसिकली किया था। अब फर्स्ट टर्म को करने के बाद हम अब तीसरा एडिशन, 3 फ्रीक्वेंसीज का ही एडिशन करेंगे। पर लास्ट वाले केस में हमने फर्स्ट को छोड़ा था, अब हम सेकंड को भी छोड़ देंगे, मतलब 2 फ्रीक्वेंसीज छोड़ेंगे। तो अब हम एडिशन करेंगे किसका? अब हम एडिशन करेंगे इन तीनों का। तो इन तीनों से जो हमें मिलेगा वो है 73। देख लेते हैं, 15 35 और 23। ठीक है, आपका कितना हुआ? 3 3 6 7, 73। ठीक है, सेम आ रहा है। ठीक है, फिर इन तीनों का सम करेंगे, फिर इन तीनों का सम करेंगे। ठीक है, इन तीनों का सम और लास्ट में ये छूट जाएगा। तो फर्स्ट ग्रुप आपका इन दोनों के समेशन से आया था, इन दोनों के समेशन से आया था, इन दोनों के समेशन से आया था। ठीक है। सेकंड ग्रुप आपका फर्स्ट वाले को छोड़ के जो उसके नीचे वाले के दो हैं उनका समेशन, जो उनके नीचे वाले के दो हैं उनका समेशन और उनका समेशन। ठीक है। फिर जो हमारा फोर्थ कॉलम आया था वो आया था बेसिकली तीनों के सम से, तीनों के सेम से। पहले हम दो दो ले रहे थे, अब हम तीन तीन ले रहे हैं। ठीक है, तो हमारा पहले के 3 सम से 26, दूसरे से 98, 80 और 65 आया था। ठीक है। अब फिफ्थ में हम पहला टर्म छोड़ देंगे, तो अब इन तीन का लेंगे, इन तीन का लेंगे, इन तीन का लेंगे। ठीक है, तो लास्ट में दो छूट जाएगा, ठीक है, इन तीन का, इन तीन का और इन तीन का। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? 46 मिलेगा, 107 मिलेगा और 93 मिलेगा। और जब हम सिक्स्थ कॉलम में जाएंगे तो फर्स्ट वाला छोड़ा था, इस बार सेकंड वाला भी छोड़ देंगे। तो अब हम क्या करेंगे? इन तीन का लेंगे, इन तीन का लेंगे, इन तीन का लेंगे। समझ आया? और इसमें लास्ट में ये बच जाएगा। ठीक है, तो फिर हमें लास्ट में इन तीन पे 73 मिलेगा, 100 मिलेगा और 79 मिलेगा। ठीक है, समझ आया? समझ आया? तो अब इन तीनों को करने के बाद हम नया एक कॉलम बनाएंगे। इन तीनों के करने के बाद हम एक नया कॉलम बनाएंगे जिसमें हम फर्स्ट चीज ये लिखेंगे, कॉलम नंबर
फर्स्ट चीज हम ये लिखेंगे Cn कॉलम नंबर, ठीक है, Cn कॉलम नंबर, ठीक है। कितने कॉलम बने हैं हमारे? 6, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, ये बना। अब हम ध्यान से देखेंगे कि हर कॉलम में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है। जैसे यहां से हमने अलग 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 फ्रीक्वेंसीज निकाल ली, तो हर कॉलम में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपका 645 है, तो इसके सामने 45 लिख देंगे। यहां लिख देते हैं मैक्स फ्रीक्वेंसी, मैक्स फ्रीक्वेंसी 45। सेकंड में देखिए भाई क्या है, 75 है, 75 है, ठीक है। थर्ड में क्या है, 72 है, थर्ड में क्या है, 72 है, ठीक है। फोर्थ में क्या है, 98 है, 98 है, फोर्थ में क्या है, 98 है, ठीक है। फिफ्थ में क्या है, 107 है और इसमें 100 है, इसमें 100 और 7 है और इसमें 100 है, ठीक है। इसमें 100 और 7 है, उसमें 100 है। समझ आया आपको? ये पता चला, ठीक है, समझ आया। अब इसमें से जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो सेलेक्ट करेंगे, 107, 107, ठीक है, 107, ठीक है। तो हमने ऐसे ही कॉलम प्रिपेयर किया, कॉलम कॉलम नंबर प्रिपेयर किया, उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लिखी। हाँ, एक चीज जो हम यहां लिखना भूल गए वो ये था, वैल्यू ऑफ कंबाइनिंग ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स गिविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन 2। तो मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, उन एक्स का कॉम्बिनेशन जो हमें फ्रीक्वेंसी 2 और 3 दे रही हैं। जैसे 45 हमें कौन सी एक्स की वैल्यू दे रही है, 45 हमें कौन सी एक्स की वैल्यू दे रही है, 10। हम 45 हमें कौन सी एक्स की वैल्यू दे रही है, 10। 75 हमें कौन सी वैल्यू दे रही है, 6, ठीक है। इसमें फिर 72 कौन सी वैल्यू दे रही है, 6 और 7, 5 और 6 के बीच में, और ये फिर 6 और 7 दे रही है, ठीक है, समझ आया। 98 कौन सी वैल्यू दे रही है हमें, जो मैक्सिमम है, 98 हमें 4, 5 और 6 दे रही है। आपको समझ आ रहा है? तो ऐसे ही हमें करना है कि बस ये बताना है बेसिकली कि 45 हमें अगर 10 दे रहा है, 45 अगर हमारी वैल्यू 10 से थी, 45 की करस्पॉन्डिंग एक्स की, सब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू क्या थी, 10 थी। 75 की करस्पॉन्डिंग एक्सेस की वैल्यू क्या थी, 5 और 6 का कॉम्बिनेशन दे रहा था ना हमें। 72 कौन दे रहा था, 6 और 7 दे रहा था। 98 कौन दे रहा था, 4, 5 और 6 दे रहा था। 107 कौन दे रहा था, 4, 5, 5, 6 और 7 दे रहा था। और 100 कौन दे रहा था, 6, 7 और 8 दे रहा था, ठीक है। On examining the values in column 3 above, we find the value 6 is repeated the maximum number of times and hence the value of mode is 6, ठीक है। अब यहां से आप नहीं फाइंड करेंगे, अब आप x की जो वैल्यूज निकली हैं उसमें आप ये बेसिकली देखेंगे कि कौन सी ऐसी वैल्यूज है, जैसे 10, 5, 6, 7 और 8 और 4, ठीक है। अब इसमें से आप देखिए कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जो बार बार रिपीट कर रही है, वो है 6, वो है 6, यहां पे 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 6। तो अब जो है वो 6 जो है वो बन जाएगा हमारा मोड। ये था हमारा ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, मैं इसलिए एक बार और आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। बेसिकली हमें ऑब्जर्वेशन दे रखी थी और उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, ठीक है। ऑब्जर्वेशन दे रखी थी और उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी थी। तो हमने क्या किया, उसी फ्रीक्वेंसी का यूज करके हमने ग्रुपिंग मेथड लगाया जो कहता है कि आपको हमेशा स्टार्ट करना है फर्स्ट टू का सम करने से, फर्स्ट टू फ्रीक्वेंसीज का सम करने से। फर्स्ट टू का सम किया हमने, तो हमें फर्स्ट टू का सम करने पे ये मिला, सेकंड का ये मिला, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये और सिक्स्थ ये, ठीक है। फिर जो अगला कॉलम बनेगा, अगला कॉलम बनेगा वो फर्स्ट वाले को अब भूल जाना है,
ठीक है, पहले दो फ्रीक्वेंसीज का कॉम्बिनेशन करेंगे, फिर आगे जब बढ़ेंगे तो पहले वाले को छोड़ के आगे के दो फ्रीक्वेंसीज का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तो उससे ये वैल्यूज आएगी। ठीक है, ये वैल्यूज आएगी। अब हम तीन पे आएंगे, तीन वैल्यूज में देखिए, जो फर्स्ट थ्री है हमारे, जो फर्स्ट थ्री है उनको ऐड करेंगे तो इतना वैल्यू आएगा, सेकंड थ्री, थर्ड थ्री, फोर्थ थ्री, तो इतनी 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 वैल्यू आएगी। अब जैसे हमने सेकंड वाले में किया था कि दो फ्रीक्वेंसीज को ऐड की थी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ के, बाकी के दो दो को ऐड किया, ऐसे ही थर्ड वाले में फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ देंगे और फिर रेस्ट वाले को ऐड करेंगे, तो आपकी दो फ्रीक्वेंसीज लास्ट में छूट जाएंगी। ठीक है, तो ये थर्ड वाले, ये फिफ्थ कॉलम में ऐसे होगा। समझ आया? ठीक है, तो थर्ड थ्री फ्रीक्वेंसीज का जो हमें सम करना था, बेसिकली थ्री फ्रीक्वेंसीज का जो हमें सम करना था, वो हमने थ्री फ्रीक्वेंसीज को डायरेक्ट ऐड करके किया। ठीक है, थ्री फ्रीक्वेंसीज को डायरेक्ट ऐड करके किया। आगे जब बढ़े तो एक फ्रीक्वेंसी छोड़ देंगे, फिर उसके आगे जब बढ़ेंगे तो दो फ्रीक्वेंसीज छोड़ देंगे। ठीक है, ऐसा तब तक चलेगा जब तक सारा कवर नहीं हो जाता। ठीक है, समझ आया? बेसिकली मतलब जहां तक ये चलता है वो थ्री ही, मतलब थ्री फ्रीक्वेंसीज के सम तक ही चलता है, थ्री फ्रीक्वेंसीज का सम और थ्री फ्रीक्वेंसीज को छोड़ना, वहां तक का, थ्री फ्रीक्वेंसीज को ड्रॉप कर देना, ठीक है। तो अब हमको सारी, एक यहां फ्रीक्वेंसी मिली, ये फ्रीक्वेंसी मिली, ये फ्रीक्वेंसी मिली, ये मिली, ये मिली और ये मिली। ठीक है, आगे हमने बेसिकली क्या किया, हमने तीन कॉलम्स बनाए, एक में हमने कॉलम नंबर लिखा, दूसरे में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लिखा, और तीसरे में ये लिखा कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रही है वो किन किन वैल्यूज से आ रही है। तो कॉलम नंबर 1 में 45 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी, कॉलम नंबर 2 में 75, 3 में 72, 4 में 98, 5 में 107 और फिफ्थ में 100 थी। ठीक है, देखिए 45 तो 10 से आ रहा था, ठीक है, 75 दो नंबर्स के कॉम्बिनेशन से आ रहा था, दो एक्स नंबर्स जो थे उनके कॉम्बिनेशन से आ रहा था, क्या क्या वो नंबर्स हैं, 5 और 6। 72 किससे आ रहा था, 6 और 7 से। 98 किससे आ रहा था, 5 6 से, 4 5 6 से। 107 5 6 7 से। 100 किससे आ रहा था, 6 7 8 से। समझ आया आपको? ठीक है, समझ आया आपको? अब इसमें से, अब फ्रीक्वेंसी में से हम नहीं देखेंगे कौन सा मैक्सिमम है, अब हमें सारी मैक्सिमम वैल्यू ही मिली है ना, ये सारी जो है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ही है ना अपने अपने कॉलम की। तो अब हम x पे स्विच करेंगे, x की जो वैल्यूज हैं, x वैल्यूज जो हैं उनमें कौन सी ऐसी x की वैल्यू है जो बार बार रिपीट कर रही है। तो हमने पाया कि 6 बार बार ऐसा नंबर है जो रिपीट कर रहा है। तो अब मोड क्या हो गया, दैट इज 6। तो इसको क्या कहते हैं, ग्रुपिंग मेथड। इसको क्या कहते हैं हम, ग्रुपिंग मेथड। ठीक है, आप एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। इसको कहते हैं हम ग्रुपिंग मेथड। समझ आया? ठीक है, आगे बढ़े। तो ग्रुपिंग, अब जैसे मैं, आप सेम क्वेश्चन के लिए जो हमें एक्स और एफ दिया था, हमने फ्रीक्वेंसी वाइज चला तो हमारी मोड 10 आ रही थी, बेसिकली 10 आ रही थी। लेकिन जब हमने ग्रुपिंग मेथड का यूज किया, हमारा मोड अब 6 आ रहा है। तो ये इररेगुलर आइटम है थोड़ा, ठीक है, इसीलिए इसको हम कहते हैं मोड ऑफ इररेगुलर आइटम्स। ठीक है, आगे बढ़े, मोड ऑफ इररेगुलर आइटम्स। समझ आया? इसीलिए हम इसको कहते हैं मोड ऑफ इररेगुलर आइटम्स। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है भैया कंटिन्यूअस का, हमने तो ऐसे मोड का डिस्क्रीट
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा? फॉर्मूला कुछ है नहीं, जो फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम है, जो फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम है उसकी जो करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू है वही हमारा मोड है। ठीक है, ये विदाउट ग्रुपिंग मेथड, नॉर्मल सिंपल मैं चीज जो है वो बता रहा हूं, वही। समझ आया आपको? ठीक है, समझ आया? आगे बढ़े। ठीक है, अब कंटिन्यूअस के केस में, बेसिकली कंटिन्यूअस के केस में क्या है? इन केस ऑफ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द फॉर्मूला फॉर मोड इज एल प्लस एच F1 माइनस एफ नॉट अपॉन एल, थोड़ा बाहर रहेगा, एल प्लस एच F1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2 F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2। ये फॉर्मूला होता है हमारा मोड का, ये फॉर्मूला होता है हमारा मोड का। तो यहां मोड टॉपिक डाल लेते हैं भाई थोड़ा। मोड, ठीक है, मोड इन केस ऑफ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी distribution, in case of continuous frequency distribution, the formula for mode is equals to L plus H F no, minus F naught upon 2 F1 F2। ठीक है, 2 F1 माइनस एफ नॉट अपॉन माइनस F2। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये हमारा क्या होता है? फॉर्मूला होता है। समझ आया आपको? ठीक है, समझ आया? ये हमारा बेसिकली फॉर्मूला होता है। ठीक है, आगे बढ़े। ये मोड का फॉर्मूला है। अब L क्या है? मैंने बताया था लोअर लिमिट। H क्या है? विड्थ है। H उस मॉडल क्लास की विड्थ है। ठीक है, F1 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट मॉडल क्लास। F नॉट और F2 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग एंड सक्सेडिंग ऑफ द मॉडल क्लास। मैं फिर से बता देता हूं क्या है मेरा। L क्या है? L है लोअर लिमिट। ठीक है, H क्या है? H क्या है? विड्थ ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है, फिर हमारा F1 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है, F नॉट क्या है? प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, ये है। अब F1 F2 क्या है? सक्सेडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्रीक्वेंसी, यहाँ 2 द लिख देते हैं। समझ आया? ठीक है,
ठीक है भाई, समझ आया आपको? आई होप समझ आ गया होगा आपको। एल क्या है, एफ क्या है, एफ सॉरी एफ वन एफ नॉट एफ टू क्या है और एच क्या है, ये सब आपको आई होप समझ आया होगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब ये उस फॉर्मूले का बेसिकली डेरिवेशन है। ठीक है, ये उस फॉर्मूले का डेरिवेशन है। अगर आप याद करना चाहते हैं तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। तो आपको बेसिकली क्या है, उसने क्लास डिफाइन कर दिया है, उसने क्लास डिफाइन किया है x1 से लेके x2 तक और xn से लेके xn+1 तक। ठीक है, क्लास डिफाइन किया है उसने, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी f1 f2 fk और fn डिफाइन कर दी है। ठीक है, फिर ये डायग्राम है आपका जिसमें 3 ब्लॉक्स हैं। एक इस ब्लॉक की हाइट fk-1 है। ठीक है, ये ओवरऑल जो ब्लॉक है उसका हाइट fk है, और ये जो ब्लॉक है ये आपका हाइट fk+2 है, और ये इसका हाइट fk+1 है। समझ आया? ये xk-1 xk+1 और xk+2 है। ठीक है, और यहाँ पे एंगल बन रहा है एक थीटा फाई का। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो है थीटा। ठीक है, सेम पिछली तरीके जैसे हमने किया था, टेन थीटा ले लेंगे, टेन थीटा ले लेंगे। सेम जो पिछली तरीके से हमने किया था उसमें टेन थीटा ले लेंगे, टेन फाई ले लेंगे, और फिर उन लाइनों को और सिंप्लीफाई कर देंगे, उन लाइनों को और सिंप्लीफाई कर देंगे। फिर दोनों को जब इक्वेट करेंगे, दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा। उस इक्वेशन में एल एम की हाइट इतनी होगी, fk-1 h-lm, मतलब h है हमारा fk-1। ठीक है, फिर अगर इसको सॉल्व करेंगे एल एम के लिए, अगर इसको एल एम, फिर इस इक्वेशन को बेसिकली इस इक्वेशन को हम अगर एल एम के टर्म्स में सॉल्व करें तो वो हमारा आगे जाके कुछ ऐसा आएगा, आगे जाके कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, और फिर ये याद रख लेना है ओपी मोड, OP इक्वल्स टू OP प्लस PQ लिख सकते हैं। PQ की जगह हम LM भी लिख सकते हैं। PQ बराबर है LM के, तो OP प्लस LM इस बार हो गया। ठीक है, इन सब की वैल्यूज रख देंगे तो हमें ये मिलेगा जो कि है हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला। समझ आया आपको? ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पे आते हैं। बेसिकली अब मेन क्वेश्चन ही है। अब फॉर्मूला पे आते हैं, जैसे फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है? कंटिन्यूअस। ये क्या है? कंटिन्यूअस। ठीक है, ये क्या है? कंटिन्यूअस है। 0 से 10, 10 से 20, 30, 40, ये वो। ठीक है, अब इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को देखिए आप, फ्रीक्वेंसी क्या है? 28 सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसकी। फिर वो मॉडल क्लास एक डिज़ाइन हो गया, मॉडल क्लास मिल गया हमें 40 से 50, 40 से 50 हमें मॉडल क्लास मिल गया। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? L प्लस H F1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2 F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 है। ये क्या फॉर्मूला है हमारा मोड का? ये किसका फॉर्मूला है? मोड का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? मोड का फॉर्मूला है। ठीक है, मोड का फॉर्मूला है। तो L हमारा क्या हो गया? इस मॉडल क्लास का लोअर लिमिट L 40 हो गया, H हमारा 10 हो गया। H मतलब विड्थ, गैप कितना है? 10 का है। ठीक है, अब F1 क्या होगा? F1 मतलब सेम वही फ्रीक्वेंसी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, F0 क्या होगा? उसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी। तो F0 कितना हो गया? 12, 12 है ना? ठीक है, F2 क्या होगा? उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी, दैट इज 20। ठीक है, इन सारी वैल्यूज को हम इसमें रख देंगे, इस फॉर्मूले में। इस फॉर्मूले में L प्लस H F0 अपॉन F1 अपॉन F0 डिवाइडेड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2। तो हमें क्या मिलेगा? मोड बेसिकली ये मिलेगा। समझ आया? ठीक है, हमारा मोड क्या आएगा? 40.666, 40 प्लस 6.666, 46.67 अप्रॉक्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़े। बेसिकली हमें कंटिन्यूअस में रेंज दे रखा था, हम फॉर्मूला जानते ही हैं। फॉर्मूला कैसे निकाला? मॉडल क्लास कैसे निकाला? हमने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखी। एफ में हमने फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू किसकी थी? 28। उससे मॉडल क्लास डिसाइड हो गया, वो देखा हमने। ठीक है, उससे फिर हमने सारा L निकाला, F निकाला,
F1 निकाला, F0 निकाला, F2 निकाला, ठीक है, ये सब हमने निकाला। समझ आया आपको? ठीक है, आगे बढ़े, आगे क्वेश्चन पे बढ़े, आगे एग्जाम्पल 2 करते हैं। एग्जाम्पल 2 में क्या है? फाइंड द मीडियन एंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग वेज डिस्ट्रीब्यूशन आर इतना। वेज का एक क्लास दे दिया 0 से 10, इतना, इतना और इतना, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फिर क्लास दिया फ्रीक्वेंसी, क्लास फ्रीक्वेंसी, क्लास फ्रीक्वेंसी, और टोटल हमें दे रखा है, ठीक है। टोटल कितना किसका दिया है? फ्रीक्वेंसी का, FI दिया है ना हमें 230, ठीक है। तो हमने रेंज बनाया, रेंज हमारा, हमने टेबल बनाया, बेसिकली हमने टेबल प्रिपेयर किया, रेंज रखा, फ्रीक्वेंसी रखी, ये मिसिंग है, ये मिसिंग है और ये मिसिंग है, तो हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। अब CF मोड निकालना है, मीडियन निकालना है, तो CF भी फाइंड करना होगा। तो CF ऐसे का वैसे लिख दो, फिर उसको इसमें ऐड कर दो, फिर उसको इसमें ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा, फिर उसको इसमें ऐड करोगे तो 20 प्लस F3 हो गया, फिर उसको इसमें ऐड करोगे 20 प्लस F3 प्लस F4 हो गया, फिर उसको इसमें ऐड करोगे 20 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 हो गया, फिर इसको ऐड करोगे 26 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 हो गया, फिर इसको इसमें ऐड करोगे तो 30 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 होगा, ठीक है। तो हमको क्या मिला? फ्रीक्वेंसी हमारी थी 230, विच इज इक्वल टू 30 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5, ये मिला हमें, ये मिला, ठीक है, ये मिला हमें। तो अब सिंपली हमें क्या करना है? समेशन ऑफ एफ हमारे पास कितना है? हाँ, समेशन ऑफ एफ हमें दिया ही है, फिर सामने उसके लिखेंगे 30 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5, ठीक है। समेशन ऑफ इतना पता ही है, 230 है, 230 माइनस 30 इक्वल्स टू F3 प्लस F4 प्लस F5, ठीक है, ये हो गया हमारा 200 इक्वल्स टू F3 प्लस F4 प्लस F5, ठीक है, ये वैल्यू हमें मिल गई। अब मीडियन निकालना है, मीडियन का फॉर्मूला हमें पता ही है, L प्लस H अपॉन F इन ब्रैकेट n/2 माइनस C, ठीक है। आगे बढ़े, हमें मीडियन दिया ही हुआ है, मीडियन दिया ही हुआ है, मीडियन दिया है ना भाई, हमें मीडियन दिया है, हमें मीडियन दिया है इक्वल्स टू 33.5, ठीक है। अब हाई फ्रीक्वेंसी का लोअर लिमिट, हमें बेसिकली लोअर लिमिट पता करना है। लोअर लिमिट हम कैसे मीडियन में पता करते हैं? कोई बताए, कोई बताए भाई, कैसे पता करते हैं? देखो कैसे पता करते हैं, ध्यान से। अब अगर हम ये जाएं कि सपोज करो हमें मीडियन, अभी सपोज क्या मीडियन दे रखा है, मीडियन कितना दे रखा है? 33.5, 33.5 दे रखा है, ठीक है। जब मीडियन दिया होता है तो हम CF वाले कॉलम में उससे जस्ट मैक्सिमम वैल्यू देते हैं, जब मीडियन नहीं दिया रहता तो हम n/2 कैलकुलेट करते हैं, n/2 जितना आता है फिर CF वाले कॉलम में उससे जस्ट ग्रेटर वैल्यू ढूंढते हैं। तो अब CF की जस्ट ग्रेटर वैल्यू क्या है? 20 प्लस F3 हो सकता है 33 से कम आए, लेकिन 23 प्लस F3 प्लस F4 करोगे तो ये हो सकता है कि 33 से ज्यादा है, 33.5 से ज्यादा है, ठीक है। समझ आया? तो हमारा मॉडल क्लास क्या, मीडियन क्लास क्या मिल गया हमें? 30 से लेके 40। समझ आया? अब क्या इसको हम फॉर्मूले में रख के यूज कर सकते हैं? जी हाँ भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। तो लोअर लिमिट 30 हो गया, लोअर लिमिट 30 हो गया, गैप 10 हो गया। F4 हमें पता नहीं है, फ्रीक्वेंसी जो हमें निकालनी है इसकी पता नहीं ना है भाई। यहाँ पे देखिए ये F4, इसका फ्रीक्वेंसी क्या है इस मॉडल मीडियन क्लास का? F4, ठीक है। इस मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या है? F4 पता नहीं है हमें, n/2 पता ही है, n/2 टोटल समेशन FI दिया है 230, मतलब n दिया है, मतलब n/2 करेंगे तो हमारा आएगा 115, हमारा आएगा 115, तो 115 मिल गया, ठीक है। फिर माइनस सी मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की उसके पहले वाली क्या है बेसिकली? उसके पहले वाली ये है, उसके पहले वाली ये हमारा मीडियन क्लास है ना, उसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी तो ये रही ना 20 प्लस F3, तो उसमें माइनस कर देंगे। 20 प्लस F3 हमने माइनस कर दिया, 20 प्लस F3 हमने माइनस किया, तो हमें मीडियन पता था, लोअर लिमिट मीडियन क्लास का पता है, गैप पता है, F4 है नहीं, 115 कहाँ से आया वो पता है, और माइनस C जो है
वो पता है कि उसके पहले वाली वैल्यूज। तो हम F3 और F4 के लिए अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, F3 F4 के लिए मतलब इसको इधर भेज दीजिए, 10 से डिवाइड कर दीजिए, इसको इधर भेज दिया, 33.5 माइनस 30 अपॉन 10 कर दिया, अपॉन 10 कर दिया। तो इस साइड क्या बचा, इस साइड क्या बचा, 95 माइनस F3 अपॉन 4, इसको सॉल्व करने पे। ठीक है, इसको सॉल्व अपॉन F4 ये बचा। ठीक है, फिर सबको इधर उधर भेज दिया तो ये इक्वेशन बचा, ये इक्वेशन बना। F3 की वैल्यू क्या आ गई, 95 माइनस 0.35 F4। ठीक है, अब मॉडल क्लास भी हमें पता ही है क्योंकि मोड दिया हुआ है 34, मोड दिया हुआ है 34, उससे भी हम x की वैल्यू देख लेंगे, मॉडल क्लास पता ही है। ये F3 का एक रिलेशन आया। ठीक है, फिर सेम प्रोसीजर लगा के हमने मीडियन कैलकुलेट किया, सेम प्रोसीजर लगा के हमने मोड कैलकुलेट किया, क्योंकि हमें मोड दे रखा था 34, मोड दे रखा था 34 मोड दे रखा। ठीक है, अब 34 किससे ग्रेटर होगा, अरे इसी रेंज में ना आएगा ना भाई, 34 इसी मॉडल क्लास में आएगा ना, 34 इसी मॉडल क्लास में आएगा। ठीक है, मतलब 20 में कुछ ऐड कर रहे हैं तो जरूर हो सकता है कि 20 समथिंग ही रह जाए, लेकिन 20 में कुछ ऐड कर रहे हैं फिर कुछ ऐड कर रहे हैं तो हो सकता है वो 30 में चला जाए। ठीक है, समझ आया, तो आगे बढ़े। तो सेम मॉडल क्लास डिजाइन करके हमने वही मोड की फॉर्मूला एल प्लस एच एफ नॉट माइनस एफ वन अपॉन 2 एफ नॉट माइनस एफ नॉट एफ टू, ये फॉर्मूला लगा के हमने ये कैलकुलेट किया। ठीक है, मेरा ये इक्वेशन आ गया। ठीक है, हमने ये कैलकुलेट 30 को उधर भेज दिया, 10 को इधर डिवाइड कर दिया, फिर मेरा F4 यहाँ से निकल के आ गया, फिर मेरा F4 की वैल्यू आ गई यहाँ से ये। ठीक है, F3 हमने कैलकुलेट किया था, F3 हमारा कितना था, F3 हमारा था 95 माइनस 0.35 F4 था। अब F4 की वैल्यू हमें आ गई है 100 मॉडल क्लास से, तो हम इसमें 95 इंटू 0.35 इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, वो आ जाएगा, ओवरऑल जो मेरा आंसर आएगा वो 60 आएगा। तो क्या हमें F3 और F4 की वैल्यू मिल गई, क्या हमें F3 एंड F4 की वैल्यू मिल गई है, F3 की इतनी है, F4 की इतनी है। ठीक है, F3 की इतनी है और F4 की इतनी है। F3 का इक्वेशन हमें ये मिला था, F3 का इक्वेशन हमें ये मिला था, उसमें 100 रखा, ये वो मिला 60 रखा। ठीक है, समझ आया, 60 रखा। ठीक है, अब हम अगर आगे बढ़े तो F5 बेसिकली हमको क्या इक्वेशन मिल रखी थी, हमें ये इक्वेशन मिल रखी थी कि 200 इज इक्वल्स टू F3 प्लस F4 प्लस F5, ये मिल रखा था। F5 F3 F4 पता ही है, तो ये फॉर्मूला लगा के हम निकाल सकते हैं कि F5 इज इक्वल्स टू 200 माइनस F3 माइनस F4, 200 माइनस 60 माइनस 100 इक्वल्स टू 40। तो F3 की वैल्यू 60 है, F4 की वैल्यू 100 और F5 वैल्यू 40। फ्रीक्वेंसी हमने निकाल लिया, फ्रीक्वेंसी हमने निकाल लिया। ठीक है, क्या हमने फ्रीक्वेंसी निकाला इस बात से, जी हाँ भाई बिल्कुल निकाला इस बात से, समझ आया। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी इरेगुलरिटीज हो डिस्ट्रीब्यूशन में, इन केस ऑफ irregularities in the distribution or the maximum frequency being repeated, ठीक है, the class model is determined by the method of grouping and the mode is obtained by using, जो हमने मोड का फॉर्मूला यूज किया था उससे। देखो, मॉडल क्लास ग्रुपिंग के मेथड से आएगा जब भी आपके डिस्ट्रीब्यूशन में इरेगुलरिटीज हो या फिर आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है। जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी, आपका कॉलम देखा आपने फ्रीक्वेंसी का, उसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 28 निकला, लेकिन 28 3 बार आ चुका है, तो उस केस में आप ग्रुपिंग मेथड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, ग्रुपिंग मेथड का। किसका यूज करेंगे, ग्रुपिंग मेथड का। ठीक है, उस केस में आप ग्रुपिंग मेथड का यूज करेंगे, समझ आया। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि मोड जो है वो हम मीन और मीडियन से भी निकाल सकते हैं।
फॉर अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक डिस्ट्रीब्यूशन का मैनर होना चाहिए। ठीक है, समझ आया? समझ आया? अब अगर थोड़ा सा भी एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या फॉर्मूला हो सकता है मोड कैलकुलेट करने का? वो है ये। क्या? मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड इज इक्वल्स टू मोड इज इक्वल्स टू मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। समझ आया? ठीक है, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। 3 मीडियन माइनस 2 मीन किस केस में? जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा एसिमेट्रिकल हो। व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन इज asymmetrical, व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन इज asymmetrical, तो ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। समझ आया? हाँ, एक चीज और, कि अगर आपने मान लो ग्रुपिंग मेथड का यूज किया जो आपको मॉडल क्लास दे रही है, और उसका आंसर जो है, और वो एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी नहीं दे पा रहा है। ठीक है, अगर ऐसा मान लीजिए आपने ग्रुपिंग मेथड का यूज किया, आपने ग्रुपिंग मेथड लगाया, ठीक है, उससे एक फ्रीक्वेंसी आई, जो कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी नहीं है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी नहीं है, जो कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी नहीं है। आपने एक ग्रुपिंग मेथड लगाया जिससे फ्रीक्वेंसी आई, पर वो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी नहीं है। ठीक है, उस केस में आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, मोड इज इक्वल्स टू एल प्लस एच एफ के, या फिर एल प्लस एच एफ माइनस एफ नॉट अपॉन मॉड ऑफ एफ वन माइनस एफ नॉट प्लस मॉड ऑफ एफ वन माइनस एफ टू। ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो बेसिकली? आप ये यूज कर सकते हो कि एल प्लस एच एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन मॉड ऑफ एफ वन माइनस एफ नॉट प्लस एफ वन माइनस एफ टू। ठीक है, ये मोड का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये मोड का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। समझ आया? ठीक है, ठीक है, ये फॉर्मूला हाँ किस केस में यूज कर सकते हो? जब आपने जब ग्रुपिंग मेथड यूज किया, आपने जब ग्रुपिंग मेथड यूज किया, उससे एक फ्रीक्वेंसी आई जो कि नॉट अ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, नॉट अ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तब उस केस में आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे। ठीक है, नॉट अ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, उस केस में आप क्या करोगे? इसका यूज करोगे। ठीक है, समझ आया आपको? ठीक है भाई, कोई इशू, कोई दिक्कत? ठीक है,
अब मेरिट्स पे आ जाते हैं। देखिए पहला मेरिट तो है कि आसानी से पढ़ सकते हैं, इजी टू कैलकुलेट है, ठीक है, समझ आया। अब इसमें यह है कि लाइक मीडियन एंड मोड कैन बी लोकेटेड इन सम केसेस मियरली बाय इंस्पेक्शन। मतलब ऐसे कुछ केसेस हो सकते हैं जिनमें हम इसको लोकेट कर सकते हैं। मोड इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, जैसे मीन ये सब थे वो एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्ट हो जाते थे, मोड ऐसा नहीं है, मोड अफेक्ट नहीं होता एक्सट्रीम वैल्यूज से। मोड कैन बी कन्वीनियंटली located even if the frequency distribution has class interval of unequal magnitude। मतलब मोड हम तब भी कैलकुलेट कर सकते हैं जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मान लीजिए 0.10 से लेके ये एक नया एक हो गया, फिर 10.5 से लेके ना 20.2 तक है। तो ये सिमेट्रिकल नहीं ना है, इसमें तो 10 का डिफरेंस, पर इसमें 10 का डिफरेंस नहीं है, इसमें 9.8 का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये सिमेट्रिकल तो हुआ नहीं, ये सिमेट्रिकल तो हुआ नहीं 10.5 से लेकर 20.2 तक, ठीक है, ये सिमेट्रिकल तो हुआ नहीं। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है, मतलब जो डिफरेंस है, जो मैग्नीट्यूड है, जो डिफरेंस है, अगर वो इक्वल नहीं भी है, वो इक्वल नहीं भी है, तब भी हम मोड कैलकुलेट कर सकते हैं। मोड क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, तब भी हम मोड कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ आया आपको? पहला है कि इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू कैलकुलेट है। दूसरा, इसको लोकेशन वाइज आप इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं। तीसरा, ये एक्सट्रीम वैल्यूज से इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। और एक चीज और कि अगर आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक इवन तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, उसमें कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ अनसर्टेनिटी है, तब भी आप मोड कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके डीमेरिट्स पे आ जाते हैं। बहुत ही इल डिफाइंड है, मतलब अच्छे से नहीं डिफाइंड है, बहुत ही इल डिफाइंड है। इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल, इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू फाइंड अ क्लियरली डिफाइंड मोड। कभी कभी कुछ केसेस में आपको मोड क्लियरली डिफाइन या कैलकुलेटेड होके नहीं मिलेगा, समझ आया। और हो सकता है आपको कई बार किसी डिस्ट्रीब्यूशन का दो मोड मिले, तो जब आपको दो मोड मिलेगा, उससे उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम बाई मॉडल कहते हैं, उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम बाई मॉडल कहते हैं, ठीक है। उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम बाई मॉडल, अगर दो से ज्यादा मिल रहा है मोड, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम मल्टी मॉडल कहते हैं, ठीक है। दूसरा इसका डीमेरिट है कि मोड हर ऑब्जर्वेशन से नहीं आता। जैसे मीन हर ऑब्जर्वेशन को कंक्लूड करता है, वैसे ही जो मोड है वो हर ऑब्जर्वेशन से नहीं आता, ठीक है। अब मोड का ज्यादा यूज नहीं है मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने में, आगे जाके हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस पढ़ेंगे। जैसे एवरेज कैलकुलेट करने में हम हमेशा मीन का यूज करते हैं। एवरेज कैलकुलेट हो सकता है मीन से, मीडियन से और मोड से भी, पर हम हमेशा मीन का यूज करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसका कोई इतना कैपेबिलिटी नहीं है कि ये मैथमेटिकल ट्रीटमेंट कर सके, ठीक है, समझ आया। एज कंपेयर टू मीन, मोड इज अफेक्टेड टू अ ग्रेटर एक्सटेंड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपलिंग। मतलब सैंपलिंग करते टाइम अगर कोई भी थोड़ी सी भी एरर हो रहा है या सैंपलिंग में कोई फ्लक्चुएशन है, तो उससे मोड का रिजल्ट इफेक्ट हो सकता है। ये इसका डीमेरिट है, ठीक है, ये इसका डीमेरिट है। समझ आया आपको? ओवरऑल आज हमने मोड के बारे में पढ़ा, कुछ क्वेश्चंस किए, फॉर्मूला पढ़ा, अलग अलग केसेस में पढ़ा। डिस्क्रीट में बेसिकली हम क्या करते हैं, मोड कैलकुलेट करने के लिए एक्स दिया रहेगा, एफ दिया रहेगा, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी वाली कॉलम में जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसकी जो करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू होगी वो हमारा मोड बन जाता है। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, हम रेंज हमें दिया रहता है, फ्रीक्वेंसी दिया रहता है, अब हम एक मॉडल क्लास निकालते हैं। मतलब मॉडल क्लास कैसे निकलता है? ग्रुपिंग मेथड से, ग्रुपिंग मेथड से मॉडल क्लास निकलता है। मतलब फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, फिर थर्ड फोर्थ को ऐड कर दो, पहले टू का पेयर लेके चलो, फिर फर्स्ट को छोड़ दो, फिर टू का पेयर लेके चलो, ये कंप्लीट हो जाए तो फिर थर्ड का पेयर लेके चलो, फिर ये कंप्लीट हो जाए तो फर्स्ट को छोड़ के थर्ड का पेयर ले चलो, फिर ये कंप्लीट हो जाए तो फर्स्ट और सेकंड को छोड़ के थर्ड का पेयर लेके चलो। मतलब पेयर लेके चलो मतलब तीन पेयर का सम, ठीक है।
इससे हमारा आ जाता है हर कॉलम में हमारी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज बन जाती हैं। फिर हम कॉलम को एक जगह लिखते हैं और हर कॉलम में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसको एक कॉलम में डाल देते हैं। ठीक है, फिर हम ये देखते हैं कि ऐसी कौन सी एक्स की वैल्यूज थी जिनसे हमारी ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं। एक आपको याद होगा हमने कैलकुलेट किया था 45 जो फ्रीक्वेंसी थी हाईएस्ट, वो एक वैल्यू से आ रही थी, दैट इज 10। फिर ऐसे कई सारे वैल्यूज हुए जिसमें बेसिकली जो फ्रीक्वेंसी हमारी आ रही थी हाईएस्ट वो डिफरेंट एक्स की वैल्यू से आ रही थी, जैसे 4 5 6 5 6 7। ठीक है, तो आप एक एक्स की भी डिफरेंट वैल्यू बनाएंगे, सॉरी कॉलम बनाएंगे। उस कॉलम में ये देखेंगे कि कौन सी ऐसी एक्स की वैल्यू है जो सबसे ज्यादा रिपीट कर रही है, और वो रिपीटेड एक्स की वैल्यू हमारा मोड हो जाती है। डिस्क्रीट में भी x की वैल्यू हमारा मोड हो जाती है, पर सिंपली हम जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसकी करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू ले लेते हैं, उसके सामने वाली x की वैल्यू ले लेते हैं। ग्रुप्ड में, क्लास में आपको ग्रुपिंग मेथड लगा के अलग अलग निकालने पड़ते हैं फ्रीक्वेंसी। फिर उस फ्रीक्वेंसी की जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है अलग अलग कॉलम्स में, उसको हर कॉलम से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी निकाल के आपको एक कॉलम में डालना होता है। फिर उससे आप एक्स की वैल्यू देखते हैं कि ये हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो एक्स की किन किन वैल्यूज से आ रही है। फिर आप वो उस सारी एक्स की वैल्यूज को एक कॉलम में डालते हैं कॉमा लगा के। अगर अगर एक फ्रीक्वेंसी 3 या 4 या 2 से आ रही है तो आप कॉमा लगा के लिखते हैं। अगर एक फ्रीक्वेंसी सिर्फ एक्स की वैल्यू से आ रही है, एक एक्स की वैल्यू से, तो आप सिंपली वही लिख देते हैं। फिर आप एक्स की ही वैल्यू में देखते हैं कि कौन सी ऐसी एक्स की वैल्यू है जो रिपीट हो रही है बार बार, वो आपको देती है बेसिकली मोड। ठीक है, हमने फिर डीमेरिट्स मेरिट्स पढ़े। मेरिट्स ये थे बेसिकली कि इजी टू कैलकुलेट, इजी टू अंडरस्टैंड है, डज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज है। इवन अगर आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक अच्छे मैनर या पैटर्न में डिवाइडेड नहीं है, एक सिमेट्रिक पैटर्न में नहीं है, तब भी आप मोड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हमने मोड का कंसेप्ट पढ़ा, फॉर्मूला पढ़े डिफरेंट डिफरेंट केसेस के लिए, और उस पर क्वेश्चंस किए और उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स समझे। ठीक है, इस पे ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं बनते, इनका ज्यादा मोड का ज्यादा यूज भी नहीं होता मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए। तो इसको रिवाइज करते रहें, पढ़ते रहें। तब तक के लिए अगली क्लास में मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए आडियोस अमीगोस, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्ते।